कैसे हो सभी? सीखने के लिए रेडी हो? तो सीखने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए? एक्साइटमेंट, है ना? जैसे कि मैम ने बोला था। तो और साथ में क्या चाहिए? डायरी पेन। तो सभी अपना अपना डायरी पेन शो करेंगे सबसे पहले तो। क्योंकि जब तक अपने लिखेंगे नहीं ना, अपने याद ही नहीं रहेगा। फिर अपने बोलते हैं कि हमें डाइट प्लान बनाना नहीं आता। हमें मतलब भूल गए, है ना? लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे अपने? कभी भी खोल के देख सकते हैं। तो सभी ने कितने दिन हो गए चलते हुए? तो डाइट प्लान सभी ने बनाना सीख लिया होगा। थर्ड डे है, 2 डे पूरे हो चुके हैं। उससे पहले अपने को क्या सिखाया था? काउंसलिंग करना, है ना? तो उसके भी सभी ने बनाए होंगे नोट्स। अब पर डे बाय डे है ना, अपने को सब कुछ सीखना है ना। तो नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो सभी नोट्स बनाएंगे, अपना अपना एनर्जी ड्रिंक शो करेंगे, जिससे कि अपने बने रहें। जिनका शेक का टाइम हो गया, वेरी गुड। श्याम सुंदर सर शो कर रहे हैं, ममता मैम शो कर रहे हैं, वेरी गुड। और अपना अपना एनर्जी ड्रिंक सभी अपने पास रखेंगे। जिनके पास नहीं है वो जाके फटाफट से बना के ले आए, क्योंकि टाइम पहले ही काफी हो चुका है। तो सबसे पहले अपनी शॉर्ट में जर्नी शेयर करूंगी। मेरा नाम शालू बाला, फ्रॉम हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे हेल्थी कम्युनिटी से जुड़े 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। और 3 ईयर में सबसे पहले मैं आई थी यहाँ पे हेल्थ के लिए। मेरे हस्बैंड अशोक सर की हेल्थ काफी खराब रहती थी। 100 kg प्लस उनका वेट हो चुका था। और इसी के फलस्वरूप वेट के फलस्वरूप ही हुआ था कि इनको पूरी बॉडी में एलर्जी रहती थी। कुछ काफी सारे पहले हेल्थ इश्यू रह चुके थे, जिनके कारण पूरी WBC बहुत ज्यादा बढ़ी हुई रहती थी। पूरी बॉडी में खारिश, नींद ना आना, माइग्रेन, सिर दर्द तो माइग्रेन के साथ आ ही गया। और सर्वाइकल पेन रहता था। बीपी भी नॉर्मल नहीं रहता था। इस तरह से मतलब बहुत ज्यादा ना, ऐसे समझ लो कि 35 साल की एज में 50 प्लस दिखाई देने लगे थे। और शरीर का एनर्जी लेवल बिल्कुल लो हो चुका था। कोई भी काम, मतलब ये समझ लो कि ड्यूटी पे जाना उनके लिए एक मजबूरी सी हो गई थी। तो संजय सर हमें मिले फरिश्ते के रूप में। तो जबरदस्त क्लैपिंग करवाना चाहूंगी मैं संजय सर के लिए, जिन्होंने हमें इस समस्याओं से बाहर निकाल लिया। सबसे जरूरी अपनी हेल्थ होती है ना, और सभी यहाँ पे सबसे पहले आते ही अपनी हेल्थ के लिए हैं। तो हेल्थ बहुत अच्छी होगी। विद इन 3 मंथ 28 kg फैट लॉस किया। इसके साथ ही मेडिसिन फ्री लाइफ होगी, जो 15 से प्लस थाउजेंड के अकॉर्डिंग हम चंडीगढ़ से हर मंथ दवाइयां लेके आते थे, 15,000 प्लस की। तो वो भी एज ए पेन किलर काम करती थी। काफी टाइम से ले रहे थे, सालों से लाते थे। बस महीने की कंप्लीट होगी फिर जाना है। एक रूटीन बन चुका था चंडीगढ़ जाना भी। और डॉक्टर ने भी कह दिया था, सर जब तक आप वेट कम नहीं करोगे ना, आपको ये दवाइयां काम नहीं करेगी, आपको वेट कम करना ही पड़ेगा। वार्निंग दे रखी थी डॉक्टर ने भी। तो हमें संजय सर मिले, उन्होंने हमें 20-80 दोनों से हमें अच्छे से गाइड किया और प्रॉपर फॉलो किया हमने। तो बहुत ही आज आपके सामने बैठे हैं, एक हेल्थी लाइफ जी रहे हैं। पूरी फैमिली ने रिजल्ट लिए। मैंने भी 6 kg फैट लॉस किया। बच्चों ने डाइनोशेक ऐड किया, उनका भी क्या है, इम्यून सिस्टम है बहुत अच्छा हो गया। जो बार बार मौसम बदलता था बीमार हो जाते थे, नियर डियर सभी को हमने ये प्रमोट करना शुरू किया। जैसे सर ने बताया, हमें सर की गाइडेंस में तो हेल्थ के साथ साथ हमें वेल्थ भी मिली। और वेल्थ में मैं बता दूं, 40,000, 50,000, 60, यहाँ तक कि 1 लाख का चेक भी हमारे पास आ चुका है। और फर्स्ट चेक था ना, वो सिर्फ कितना था? 3,500 का। और सबको लगता है ना 3,500 आए, क्योंकि शुरुआत तो कहीं से होती है। और ये क्या थी? अपनी एक्स्ट्रा इनकम जो अपने रोज कर रहे हैं, अपनी हेल्थ भी ली और इनकम भी होना स्टार्ट हुई। तो धीरे धीरे ये इनकम बढ़ती गई। आज बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहे हैं। हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी आ रही है। और साथ में इसके साथ अपने को क्या मिलता है? ब्लेसिंग, है ना? जब अपने को कोई थैंक यू बोलता है, जैसे अभी मैंने बोला कि संजय सर के लिए तहे दिल से धन्यवाद। सुबह जब उठते हैं ना, संजय सर को उठते ही पहले याद करते हैं। जैसे अपने गॉड को याद करते हैं ना, उसके बाद में कौन याद आता है? अपनी धरती पे गॉड कौन है? जो अपनी हेल्प करे, है ना? जो अपनी हेल्थ सुधारे, वही अपने लिए गॉड है। तो संजय सर हमारे लिए फरिश्ता है, एक तरह से फरिश्ते के रूप में हमारी लाइफ में आए और हमारी सबकी लाइफ ही चेंज कर दी। और इसके साथ साथ हमें घूमने फिरने का मौका भी मिला, जो हमें मिल ही नहीं रहा था। और घूमने फिरने जैसे कसौली जाके आए, शिमला, इधर काफी जगह पे हम घूम के आए। तो इस तरह से हमारी हेल्थ वेल्थ ब्लेसिंग के साथ साथ हमने घूमने फिरने का मौका भी मिला। तो इसके लिए इस जबरदस्त कम्युनिटी का
तहे दिल से धन्यवाद और क्लैपिंग करेंगे। हमें बहुत ही ब्लेस्ड है जो हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं ना, तो अपने को उनको भी गाइड करना है। उनको गाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? अपने पास हर उस सवाल का जवाब होना चाहिए जो अपने से, जैसे अपने मन में भी होते थे, अपने कोच ने अपने को गाइड किया, वैसे ही अपने से भी लोग उम्मीदें रखते हैं ना, अपनी उम्मीदों पे खरा उतरे। जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, अपने पास प्रॉपर नॉलेज के लिए नोट्स भी होंगे, किसी भी बात में अटकेंगे नहीं, उसके लिए अपने को ट्रेनिंग भी अटेंड करनी पड़ेगी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। तो आज हमें घर बैठे ट्रेनिंग मिल रही है, तो इसके लिए इस कम्युनिटी का धन्यवाद, और सभी इस ट्रेनिंग को जरूर क्या अटेंड करें, और अपने जो भी आपके पास कोच है उनको भी जरूर गाइड करें कि ट्रेनिंग को किसी भी हाल में मिस ना करें। तो अभी जबरदस्त हूटिंग और क्लैपिंग के साथ इनवाइट करते हैं हमारे सुपर डुपर इंटरनेशनल वेलनेस कोच सोन टू बी प्रेसिडेंट टीम संजय सर को। तो संजय मेघवाल सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। वेलकम सर। जी ओके, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। थैंक यू मैम अपने शानदार वेलकम के लिए। और सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? एक क्लैपिंग सालू वाला मैम के लिए, इतनी शानदार तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की। और मैं बता दूं कि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं अपना काम कर रहा था। और हम सब यहाँ पे, मुझे भी कोई फरिश्ता मिला था तब मैंने अपनी हेल्थ से की थी। तो मैं अपने कोच मुकेश तिवारी सर के लिए पहले, सबसे पहले क्लैपिंग चाहूंगा कि अगर वो मुझे नहीं मिलते तो मैं इतना एबल नहीं होता कि मैं किसी और की मदद कर पाता। तो हम में से हर एक व्यक्ति अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग करें, क्योंकि हमारा जो कोच है वही हम सबका फरिश्ता है। उन्होंने हमारे को इस कम्युनिटी से ज्वाइन कराया, उनकी वजह से हमें ये बेटर परिणाम मिले, है ना। और हमें जो परिणाम मिले वो हमें आगे सर्कुलेट करने हैं, हमें अपने लोगों तक पहुंचाने हैं, अपने जान का नीड या परिवार वाले सब तक, है ना। और वो कब पहुंचा पाएंगे? जब हमें खुद को नॉलेज होगी, और उसके लिए सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए। पहला तो माइंडसेट। माइंडसेट तब आपका क्लियर है जब आप कैमरा ऑन करके बैठे हैं। अगर आपके माइंड में ये है कि क्या है मीटिंग, तो सर ये तो रोज ही लिंक आ जाता है, मुकेश से तो रोज लिंक भेज देते हैं, हमारे कोचेज तो लोग रोज लिंक भेज देते हैं, हमारे काम नहीं होते क्या? वीडियो ऑफ कर लेते हैं क्या, ज्वाइन करके छोड़ देते हैं? तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ज्वाइन करके छोड़ देंगे और अपने काम कर रहे हैं, मतलब आप यहाँ नहीं है, काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। देखो संजू मैम किचन में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लेडीज मुझे दिख रही है जो किचन में काम कर रहे हैं, बट वीडियो ऑन करके आप सुने। वीडियो ऑफ करने का मतलब ये है कि आप इस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला जरूरी है वीडियो ऑन रखें, क्योंकि आप जब किसी को, जब अपने सामने कोई चैलेंज आएगा ना, तो उसके बाद आप अपने पास, आपका कोच तो है, बट कई बार क्या होता है कोच भी अवेलेबल नहीं होते। तो हमें अपने आप को इतना एबल बनाना है कि अगर कोच बिजी है या कोच के पास अभी टाइम नहीं है तो हम उनको गाइड कर सकें। और यहाँ देखो, क्लैपिंग करें हमारी सीनियर लीडरशिप, रवि सर, मुकेश सर, जितेंद्र सर, सबके लिए ना, राज सर, पंकज सर, कि हमें एक छोटी से छोटी बारीक बारीक चीजों के बारे में सिखा रहे हैं। मशीन कैसे चलाते हैं, इनवाइट कैसे कैसे करते हैं, तरीके क्या क्या है ना। काउंसलिंग के अंदर छोटी छोटी बातें क्या ध्यान रखनी है, डाइट प्लान में छोटी छोटी चीजें क्या ध्यान रखनी है। इसके बाद हम सीखेंगे जूम कैसे, जूम के बारे में भी सीखेंगे, जूम के अंदर कोड कैसे लगाते हैं, कैसे साइन अप करते हैं, सब कुछ। तो वो सारी चीजें जब सिखाने के लिए हमारी इतनी लीडरशिप सब रेडी है, और रोज यहाँ पे अपने आप के लिए कुछ ना कुछ नया लेके आती है, तो हमें भी सीखने के लिए रेडी रहना है ना। अगर हम सीखने के लिए रेडी नहीं रहेंगे तो सिखाने वाले को भी मजा नहीं आएगा। तो जितने एक्साइटेड पर्सन है, पहले मेरा एक ही काम है कि सब हैंडल्स करके वो आगे आ जाए। जिनका वीडियो ऑन है, ऑफ वाले ना करें हैंडल्स। और जिनका ऑन है और सीखने के लिए रेडी है, स्माइलिंग फेस, एनर्जेटिक है, वो हैंडल्स करके आगे आएंगे, तो मजा आएगा सिखाने में। और 2 दिन से हमने डाइट प्लान के बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से काफी सारी चीजें हमने सीखी होगी। और कि बाकी, और आज हम बात करेंगे डाइट प्लान के बारे में लास्ट में। और अभी आज आपको सवाल कोई भी है ना, कोई भी सवाल डाइट प्लान के बारे में, तो आप मैसेज कर सकते हैं बीच में। तो मैं आपके मैसेज भी रीड करूंगा और आपको जवाब भी दूंगा। मेजर रूप से जो हेल्थ इश्यूज आते हैं ना, कॉमन रूप से जो, वो उसके बारे में डाइट प्लान में हम क्या ऐड करें वो बताएंगे। और एक जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको सुनने को मिलता है कि सर हमने हर्बल लाइफ लिया था, हमने छोड़ दिया था तो हमारा वजन बढ़ गया था। ये आपके सामने सबसे बड़ी समस्या हो गया ना, हम सबके सामने है ये। तो इसका क्या कारण है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसके बारे में भी हम डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे। उनको क्या डाइट दे सकते हैं। और आप जितने व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पे ज्वाइन हैं, जितने कोचेज यहाँ पे ज्वाइन हैं, आपके लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि आप अपने लोगों को सही रूप से गाइड कब कर पाएंगे, जब छोटी छोटी बातों को लिखा हुआ होगा, अपनी डायरी कभी भी खोल के देख के बता बता दिया ना।
आप इंडेक्स बना सकते हैं अपनी डायरी के आगे के डाइट प्लान 15 नंबर पेज पे है ना, काउंसलिंग इतने नंबर पेज पे, तो जब भी कोई देखना हो तो बता दिया। और जब आपकी टीम बन जाएगी, 5 10 15 20 लोग जब आपके साथ आ जाएंगे, फिर आपको भी सिखाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो वो कब सिखा पाएंगे, जब आपके पास कुछ होगा। नहीं होगा तो नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो डाइट प्लान के बारे में, वेट लॉस के बारे में हमने अच्छे से जाना। उसके बाद में कल हमने वेट गेन के बारे में जाना कि वेट गेन वालों को क्या क्या चीजें देनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। आज हम जानेंगे कि हमारे पहले तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेट मैनेज की डाइट क्या होती है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना जो जिनका बजट इशू होता है, और कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार हमारे को थोड़ा सा फालतू का ये खर्चा आ रहा है, या मतलब उनके माइंड में ऐसा होता है। हालांकि ये खर्चा नहीं है, आप अपनी डाइट से अगर इसको करेंगे कंपेयर, तो आपके घर का एक टाइम का मील और एक टाइम का शेक लगभग एक बराबर सा ही होता है। और उल्टा ये सस्ता पड़ता है। बट आप उसको क्या करते हैं कि कंपेयर नहीं करते, और आप एक साथ जो पैसा लगता है उसको कंपेयर कर लेते हैं एक टाइम के मील से। तो आपको लगता है कि नहीं, ये तो हमारा शायद खर्चा पड़ रहा है। और हम अपना, जहाँ आपकी बात है वहां पे हम सबकी बात है, और हमारे गेस्ट की भी बात है, ठीक है। तो पहले मेरा वही वही कहना है कि यहाँ पे जो कुछ सिखाया जा रहा है वो मेरे पर्सनल राय है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको लास्ट जो डिसीजन लेना है अपने कोच के साथ बात करके लेना है, ठीक है, डाइट प्लान के बारे में। अब हम वेट मैनेजमेंट डाइट के बारे में अगर बात करें, तो वेट मैनेजमेंट क्या है, हमारी कंपनी का किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप देखेंगे, शेक, फार्मूला 1 शेक ले लें या प्रोटीन ले लें, उस पे कहीं नहीं लिखा कि वेट लॉस के लिए है या वेट गेन के लिए है। उस पे क्या लिखा हुआ है, फॉर वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट लिखा हुआ है, मतलब वही शेक वेट गेन वालों को, वही शेक वेट लॉस वालों को, वही शेक बीपी शुगर थायराइड, कोई भी, मतलब कंपनी हालांकि क्लेम नहीं करती, ना हम क्लेम करते हैं क्योंकि हम डॉक्टर नहीं है। बट फिर भी हमें पता है कि वो जब अच्छा खाना खाएगा तो उसको ये सब चीजें ठीक होएगी, और बहुत सारे लोगों ने ये रिजल्ट लिए हैं, आप सबकी टीम में लिए हैं, हमारी टीम में लिए हैं। तो उसके लिए हमें वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करें अगर, तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेट मैनेजमेंट है क्या ना। कुछ लोग आते हैं ना जो ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं, और उसके बाद वो यहाँ पे आते हैं, कुछ टाइम के लिए डाइट प्लान यूज करते हैं, क्लब को यूज करते हैं, और उसके बाद में वो अपने आइडल वेट पे आ जाते हैं। और आइडल वेट पे आने के बाद उनका एक ही थिंकिंग होती है कि सर अब हम इसको ना तो बढ़ाना चाहते हैं ना घटाना घटाना चाहते हैं, तो अब क्या करें। अब यहाँ पे अगर उन्होंने ये बात अपने कोच से पूछ के अगर इसको वेट मैनेजमेंट किया होता ना, तो जितने लोग आपको मिलते हैं ना कि सर हमारा वेट बढ़ गया, तो नहीं बढ़ा होता। बट वो क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं, 1 2 महीने 3 महीने अपनी कोच की बात को फॉलो करते हैं, रिजल्ट लेते हैं, और बिना कोच को बताए पतली गली से निकल जाते हैं, छोड़ जाते हैं ना। और उसके बाद वापस जाके वही पिज्जा बर्गर समोसा कचौरी सारी चीजें इंटैक्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर जैसे मान लो बुखार है, पैरासिटामोल दे दी। अब पैरासिटामोल ले लिया हमने तो क्या हो गया, नहाने से बुखार है तो हम तो दोबारा नहाएंगे, कोई बात नहीं, है ना। तो इसी तरह उनको लगता है हमने वेट कम कर लिया, अब हमें वापस चीजें वो तो खानी है, 3 महीने छोड़ दी ना, बहुत हो गया, अब क्या दिक्कत है। तो वो वापस उसी कैलोरी पे आ जाते हैं। एक्चुअल में वेट लॉस और वेट गेन आप सबको पता है कैलोरी मैनेजमेंट से होता है। आपने अगर मान लो 2000 कैलोरी कोई ले रहा है और 1000 कैलोरी बर्न कर रहा है, तो बाकी की 1000 कहाँ जाएगी, बाकी की 1000 तो एनर्जी के रूप में, फैट के रूप में कन्वर्ट होती है। तो हमें ये देखना है कि अगला बंदा 1500 या 2000 जो भी कैलोरी ले रहा है उतनी बर्न कर रहा है क्या, और बर्न करने के लिए वो क्या क्या चीजें ऐड कर रहा है। तो जितनी कैलोरी बर्न कर रहा है उतनी ही ले रहा है, तो क्या रहेगा, वेट मैनेज रहेगा। जितनी कैलोरी बर्न कर रहा है उससे अगर ज्यादा ले रहा है, इंटेक कर रहा है, तो इसका मतलब वेट बढ़ेगा। और जितनी कैलोरी बर्न कर रहा है उससे कम कैलोरी खा रहा है, तो इसका मतलब वो अंडर वेट रहेगा। ये 3 ही फॉर्मूले होते हैं, और इन 3 को हमने ढंग से ध्यान रख लिया, तो इसका मतलब हम अपने किसी भी गेस्ट की और हमारी खुद की डाइट को मैनेज करना, वेट को मैनेज करना सीख जाएंगे। कैलोरी के लिए सबसे पहले हमें काउंसलिंग, जैसे मैं कल परसों 2 दिन भी बात की, आज भी कह रहा हूँ, काउंसलिंग बहुत जरूरी है। तो काउंसलिंग अगर हमने ढंग से की है तो हम उसकी कैलोरी इंटेक जानते हैं। और कैलोरी इंटेक के लिए काउंसलिंग के साथ साथ एक चीज और जरूरी है, वो है फॉलो अप। अगर हम अपने गेस्ट को रोज फॉलो करते हैं ना, तो काउंसलिंग के समय उसने कुछ बातें बताई नहीं होती है, वो बाद में पता चलती है, सर आज तो मैंने थोड़ा सा क्या है कि रोटी के साथ अचार ले लिया था, या सर थोड़ा सा शाम को भूख लगी थी तो भुजिया या बिस्किट ले ली थी, वो बाद में पता चलता है फॉलो अप के टाइम, है ना। तो उनको हम गाइड कर सकते हैं। कुछ लोगों को आम पसंद, सर मैंने तो एक आम ही खाया था, कुछ नहीं, जबकि हम उन्हें मना करते हैं, बट उनको वो चीजें याद थोड़ी रहती है, वो तो गेस्ट है, उनको नया है तो उसको पता नहीं है। तो ये फॉलो अप के द्वारा पता चलेगा। और वेट मैनेजमेंट के लिए क्या है, जैसा मैंने कहा कि कैलोरी जितनी बर्न कर रहे हैं उतनी लें।
तो वेट मैनेज रहेगा। तो आपको ये पहले ध्यान रखना पड़ेगा वो व्यक्ति जब यहाँ पे आके आइडल वेट पे आया है उस समय क्या कैलोरी इंटेक कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपका गेस्ट है, अगर वो यहाँ पे आया मान लो 2000 कैलोरी इंटेक कर रहा है, 2000 उसकी बर्न हो रही है, तो उसको बताना है सबसे पहले कि भाई आपने यहाँ पे आके आपने आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, शाम को भी आप क्लब में आते हैं या फिर आप अपने डांस वर्कआउट कर रहे हैं या शाम को घूमने जाते हैं, तो आपके पूरे दिन भर में और थोड़ा बहुत आप चलते फिरते हैं, सीढ़ियों से जाते उतरते हैं, बोलते हैं, तो उसमें आपकी इतनी कैलोरी बर्न हो रही है, ये उसको बताना है। और वो बता कैसे पाएंगे, जब हमें प्रॉपर पता होगा कि एक आधा घंटा वर्कआउट करने से कितनी कैलोरी बर्न होती है, 1 घंटा करने से कितनी होती है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से कितना होता है, जुम्बा करने से कितनी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और ये पता कैसे चलेगा, जब हम अपने कोच के संपर्क में रहेंगे, उनसे बातचीत करते रहेंगे और पूछते रहेंगे। जो क्यूरियोसिटी होती है ना आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन होता है उसको नोट करो, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, मायने नहीं रखता। आपके मन में अगर सवाल है उसको आपने डायरी में नोट किया और अपने कोच से पूछा ना, तो आपके कोच कहीं से भी जवाब लाओ बट आपको जरूर बताएंगे। बट दिक्कत कहाँ है कि हम जब थोड़ा बहुत, एक दो गेस्ट हमारे साथ आ जाते हैं ना, और हम जब उनका डाइट प्लान खुद कर देते हैं या फिर हमारे को लगता है कि अब तो हमें आ गया, तो फिर ऊपर वालों को सारों को ही भूलते जाते हैं ना। वही बात है, जब बच्चा पैरों पे खड़ा हो जाता है ना, नौकरी लग जाता है, तो उसे लगता है मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया। उसी तरह से हम भी ऊपर वालों को, स्पॉन्सर या फिर ऊपर जितने भी मेंटोर है हमारे, भूल जाते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना है। आपके मन में जितने भी सवाल है उसको क्यूरी करना है, अपने कोच से पूछना है। ठीक है, तो उसकी जब कैलोरी आपको पता चला कि बर्न कितनी कर रहा है, तो उसको बताना है आप इतनी कैलोरी अभी बर्न कर रहे हैं। जब आप आज मतलब बात करें कि मैं छोड़ रहा हूँ या फिर मैं इसको मैनेज रखना चाहता हूँ, अब मैं छोड़ नहीं रहा बट मैनेज रखना चाह रहा हूँ, कुछ न्यूट्रिशन कम करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी इकोनॉमिक रूप से ठीक रहे, तो उसको बताना है कि भाई आपको इतनी कैलोरी बर्न हो रही है तो आपको इतनी कैलोरी ही लेनी है। अब वो उसको बताना है कि आपको खाने में क्या क्या चीजें ऐड करनी है। तो खाने में वो अभी क्या खा रहा है और शेक ले रहा है तो कितनी कैलोरी जा रही है। सबसे पहले तो हमें शेक के बारे में कैलोरी पता होना चाहिए। शेक की कैलोरी दूध के साथ अलग है, बिना दूध के साथ अलग है ना। और जब हम डिब्बे के लेवल को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें सब पता चल जाएगा। उसमें एक डिब्बे पे आराम से लिखा होता है कि भैया आप मिल्क के साथ लगा ले रहे हैं, लो फैट स्किम मिल्क के साथ 300 ग्राम दूध और 3 चम्मच का शेक अगर बना रहे हैं तो उसमें 205 कैलोरी आपको मिल रही है। ये हर डिब्बे पे लिखा हुआ है ना। और अगर दूध के साथ नहीं बना रहे तो आपको 125 से 150 कैलोरी मिल रही है। तो ये चीजें अगर हमें नॉलेज होगी तो क्या करेंगे, हम उसको बता पाएंगे कि अभी आप सुबह का जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं ये आपका इतने कैलोरी का ही जा रहा है। अब इसके जगह आपने उनको बताया कि आप क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, तो वो बोला सर मैं तो कोई बात नहीं, मैं एक चाय दो पराठा ले लूंगा। तो उसको बताना कि आपकी चाय में लगभग 100 से 125 कैलोरी है, दो पराठों में आपको 600 600 1200 कैलोरी या 800 कैलोरी, जितना मतलब उसने पराठे की मात्रा बताई है या घी की मात्रा बताई उसको अकॉर्डिंग, तो उसको बताना आपका इतना चला गया। तो उसको बताना आपका ब्रेकफास्ट 1000 कैलोरी से ऊपर चला गया और यहाँ जो आप ब्रेकफास्ट ले रहे थे वो आपको मिल रहा था 200 कैलोरी का। अब आप खुद देखें कि आपका डिफरेंस कितना चला गया। 800 कैलोरी तो आपने ब्रेकफास्ट में ज्यादा ले ली। उसके बाद उसको बताना कि आप जब दोपहर के हेल्दी स्नैक्स की बात आएगी तो वहां पे वो हेल्दी जो शेक नहीं पिएगा या फिर जो न्यूट्रिशन नहीं लेगा, शेक की बात ना करें, न्यूट्रिशन नहीं पिएगा, न्यूट्रिशन नहीं खाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सलाद भी नहीं खाएगा, वो फ्रूट भी अच्छा नहीं लगेगा उसको। वो फिर दोपहर में हेल्दी स्नैक्स में उसको या तो समोसा अच्छा लगेगा या फिर कुछ और खाएगा, है ना। तो वहां पे भी उसको बताना कि आप हेल्दी स्नैक्स में यहाँ पे 100 से 125 150 कैलोरी ले रहे थे, बट आपने जो अपना दूसरा हेल्दी स्नैक्स ऐड किया उसमें आपकी कैलोरी ज्यादा जाएगी, तो आपको यहाँ पे भी मैनेज करनी है। लंच में हो सकता है वो कहते हैं मैं 2 रोटी पहले खाता तो 2 रोटी अब खाऊंगा, तो लंच में आपको ज्यादा चेंज वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे उसको एक चीज और बतानी है कि आपका जब शाम का खाना है, डिनर अभी आप ले रहे थे शेक, जब आप वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आप अभी तो शेक ले रहे थे तो 200 कैलोरी जा रही थी। अब आप डिनर लेंगे तो आप कितनी रोटी खाएंगे, वो बोला 2 ही रोटी खाऊंगा, दो सुबह खाता हूँ। तो आप उसको 2 रोटी में बताना कि आप 2 रोटी में अगर घी नहीं लगाते, एक रोटी 25 ग्राम मिनिमम आटे की बनती है ना, तो 2 रोटी का मतलब 50 ग्राम आटा, 50 ग्राम इंटू 4 कैलोरी, 200 कैलोरी 2 रोटी सिर्फ। और उसके अलावा अगर घी लगा दिया तो एक रोटी पे मान लो 5 ग्राम तो मिनिमम घी लगेगा, और घी लगा दिया तो 10 ग्राम 2 रोटी पे घी लग गया, तो 10 इंटू 9 90 कैलोरी घी से, यानी कि 290 कैलोरी 2 रोटी से चलेगी खाली। और उसके अलावा बाद में उसने सब्जी भी ली है, दही भी लिया होगा, चावल भी लिया होगा, दाल भी ली होगी, तो वो उसको टोटल करके बताना कि आप यहाँ पे 200 कैलोरी का शेक पी रहे थे, अब आप 200 कैलोरी की जगह आप शाम की कैलोरी आपने डिनर के थ्रू 500 या 600 जितनी भी उसको जो वो खा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप बताना है। तो अब उसको डिफरेंस बताना है कि आप देखो सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर शाम तक आपने अपने खाने से यहाँ पे 3000 से 4000 जो उसने ली है, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसको बताना कि आपने इतनी कैलोरी ले ली, और जब आप शेक पी रहे हैं तब आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं, तो उसको खुद को डिफरेंस पता चल जाएगा
कि मैं लो जी फूड और लो कैलोरी फूड ले रहा था, तो इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हुआ, इसकी वजह से वेट मैनेजमेंट हो सकता है। तो वो क्या करना है, उसको उसको फिर वो कहेगा सर अब बताओ, आप बताओ आपके पास क्या तरीका है ना। कुछ लोग कहते हैं ना सर जिंदगी भर थोड़ी खा सकते हैं, खा सकते हैं जिंदगी भर। आपने कभी भी पहली बार जब रोटी शुरू की थी तो अपने माँ बाप से किसी से ये पूछा था कि रोटी कितने दिन खानी है? और जो ये पूछ रहा है पहले दिन, इसका मतलब वो मजबूरी में खा रहा है ना। शेक के बारे में भी अगर कोई पूछ रहा है ना, इसका मतलब वो मजबूरी में खा रहा है। कितने दिन खाना है ये जरूरी नहीं है, कब तक हेल्दी रहना है ये जरूरी है। और कब, जब तक हेल्दी रहना है, जब तक इस बॉडी में जान है, तब तक न्यूट्रिशन लेना है। क्योंकि हमारे शरीर की नीड खाना है ही नहीं, हमारे शरीर की नीड न्यूट्रिशन है। और वो खाने से अगर पूर्ति हो रही तो अच्छी बात है, नहीं हो रही और लो कैलोरी में खाना जा रहा है और उससे न्यूट्रिशन पूरी हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम न्यूट्रिशन पर उसको प्रिफेयर करें, है ना। तो आपको उसको एक चीज बतानी है, अगर आपको वेट मैनेज रखना है तो सुबह का ब्रेकफास्ट आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें 150 से 200 कैलोरी हो। अब उसके अंदर वो क्या ले सकता है, बोला आपके पास ऑप्शन है, आप हेल्दी जैसे इडली ले सकते हैं, या फिर कुछ और, जैसे डोसा बना बता दिया उसको, या फिर कुछ और तो लो कैलोरी का, उसको बोलो फ्रूट सलाद ले ले सर सुबह सुबह आप। अब वो खा लेगा क्या रोज? ना तो उसको फ्रूट काटने का मजा आएगा, ना खाने में मजा आएगा, तो लेगा नहीं, है ना। तो उसको बताना है। फिर उसको अगर लगा कि सर ये तो मेरे से झंझट होगा नहीं, तो बोलो आप फिर हमारे जो हम बता रहे हैं वो तरीका अपना लो। आप एक टाइम मील प्लान फूड पे रहें, एक टाइम शेक पे रहें। और शेक कितना होना चाहिए आपका? अगर एक टाइम शेक लेंगे तो आपका 3 चम्मच शेक होगा और 2 चम्मच प्रोटीन होगा, उसके साथ आपका दूध होगा। ये उसको बताना है। अगर आपको वेट मैनेज रखना है तो मैनेजमेंट की डाइट में एक टाइम का शेक जरूरी है, कंपलसरी है। और तो यानी कि वो ब्रेकफास्ट अगर उसने हेल्दी कर लिया, अब शाम का खाना तो हो सकता है वो खुद ही कम कर ले। जब आप उसको बताएंगे ना इतनी कैलोरी, तो वो खुद ही हो सकता है कि सर मैं थोड़ा उस दिन दलिया खा लूंगा या एक रोटी पे आ जाऊंगा, या फिर लो ये का या फिर लो कैलोरी का फूड मैं इंटेक कर लूंगा। कुछ लोग होते हैं शाम को सिर्फ सलाद खा के भी सोते हैं, है ना। तो वो मैनेज कर लेगा, बट उसको एक टाइम का शेक जरूर देना है जो वेट को मैनेज रखना चाहता है। और बहुत सारे कोचेज हैं, उनका आप उदाहरण दे सकते हैं कि सर इन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले अपना वेट आइडल वेट पाए थे, और आज भी ये एक टाइम शेक लेते हुए अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन रख पा रहे हैं। ठीक है। उनको बताना है कि आपने जो जो अनहेल्दी चीजें छोड़ी थी उसको वापस अब अपनाना नहीं है, चाहे वो चाय हो, चाहे वो जंक फूड हो, चाहे प्रोसेस फूड हो, वो वापस नहीं अपनाना। और हेल्दी फूड के द्वारा आपको कैलोरी मैनेज रखनी है। ठीक है, तो उससे आपका वेट मैनेज रहेगा। ये तो वेट मैनेजमेंट की बात है। अब इतना वो कर लेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वो लौट के आपके पास आएगा कि सर मैं तो वही डाइट ठीक है, मेरी शेक वाली डाइट ठीक। तो वो आपका सुबह शाम हो सकता है शेक ही ले, जिंदगी भर वो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। तो ये वेट मैनेजमेंट। अब इसके अलावा बहुत सारे लोग आपके सामने इशू वाले आते हैं कि सर मुझे, सर मेरे गेस्ट को डायबिटिक है, उसको क्या दें? सर थायराइड है, उसको क्या दें? हालांकि कंपनी तो कोई सजेस्ट नहीं करती, ना क्लेम करती है कि भाई हम कोई ऐसा कोई, हमारा कंपनी ने कोई ऐसा न्यूट्रिशन नहीं बनाया स्पेशली कि जो किसी एक हेल्थ इशू के लिए हो। बट उसमें जो हेल्थ इशू है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन जाता है, जरूरी नहीं वो किसी कंपनी का नाम लेके। आप अगर मान लो किसी को डायबिटिक है तो आपको पता है उसको फाइबर ज्यादा देंगे, सिंपल कार्ब उसकी डाइट से हटाएंगे, जैसे चावल है, आलू है। डॉक्टर भी हटाते हैं ना, कि डॉक्टर कहते हैं ना जो डायबिटिक वाले कि आपको ऐसे खाने लेने हैं जो आपकी ग्लूकोज को स्पाइक ना करे, आपकी ग्लूकोज 1 मिनट में बढ़ जाए, नीचे आ जाए, तो इसको नहीं करना है। तो ऐसा खाना वो डॉक्टर खुद मना कराते हैं। तो आपको भी उनको बताना है कि आपके खाने में फाइबर होना चाहिए भरपूर मात्रा में। अब फाइबर उसको पता है कि भाई 30 से 35 ग्राम नॉर्मल व्यक्ति को चाहिए, तो अगर शुगर है तो आपको 40 ग्राम फाइबर लेना है। अब उसको बता दो आप कि अपने आप खाने में क्या क्या खाते हैं, आपने काउंसलिंग किया तो पता चला आपको कि भाई वो खाने में नॉर्मली ये चीजें खाते हैं। 2 टाइम सुबह रोटी ले रहे थे, दोपहर की 2 रोटी शाम को ले रहे थे, दो एक एक कटोरी सब्जी ले रहे थे, और उसके अलावा बाकी वो कुछ ले ही नहीं रहे थे। तो उसको बताना है कि आपके दोनों टाइम की सब्जियों से और 2 टाइम की रोटी से आपको 12 से 15 ग्राम फाइबर गया है। अब उसको बताओ कि आप 25 ग्राम फाइबर कहाँ से पूरा करोगे, आपको तो 40 ग्राम चाहिए। तो वो कहेगा सर मुझे बताओ। तो उसको बताना है मैं आपको ऐड भी करा दूंगा सब्जी वगैरह, तो आपको 15-20 ग्राम फाइबर और मिल जाएगा, फिर भी आपका जो डेली का इंटेक चाहिए वो कम रहेगा। तो वो कहेगा तरीका क्या है? फिर उसको बताना है कि आप, हमारे पास 2 तरह के फाइबर है। पहला टैबलेट रूप में है, अगर आपका बजट कम है तो आप टैबलेट रूप में फाइबर ले सकते हैं। और अगर आपका बजट अलाउ करता है तो उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए आप पाउडर फॉर्म में ले सकते हैं। तो जितने भी डायबिटिक के पर्सन हैं उनको पहली बात है, कुछ खाने होते हैं उसका ध्यान रखना है। पहला लो जीए फूड होना चाहिए। जीए का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हर एक खाने की एक इंडेक्स निर्धारित कर रखा है पहले से, डब्ल्यूएचओ ने। और लो लो जीए किसे बोलते हैं?
यानी कि जिसका मात्रा 0 से 55 के बीच जिसकी जीआई है, जिसका इंडेक्स 0 से 55 के बीच है, वो लो जीआई फूड है। और 56 से लेकर 69 के बीच है, वो मीडियम जीआई के फूड है। और 70 से अधिक के जितने भी फूड है, वो सारे के सारे हाई जीआई के फूड है। जो कि हाई जीआई मतलब, जीआई कैसे निर्धारित करती है डब्ल्यूएचओ? ऐसा खाना जो आपकी बॉडी में जाके तुरंत पच जाए और आपके ग्लूकोज लेवल को एकदम से हाई कर दे, वो होता है हाई जीआई का फूड। और ऐसा खाना जो धीरे धीरे पचे और आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के लेवल को धीरे धीरे ऊपर नीचे ले जाए या फिर इंसुलिन को बनाए, तो वो होता है लो जीआई का फूड। तो हमारा जो शेक है उसमें कितनी जीआई है? मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप सभी कोचेज हैं, हमारे शेक की जीआई कितनी है? कभी आपने जानने की कोशिश की अपने स्पॉन्सर से? कुछ लोगों ने कोशिश की होगी, ठीक है। आपके जो शेक है उसमें डिपेंड करता है आपके कितने चम्मच शेक लिया है, ठीक है। 2 चम्मच का कोई शेक बनाता नहीं है, 3 चम्मच का शेक बनता है। 1 चम्मच में 7 जीआई होता है, 1 चम्मच फॉर्मूला 1 में 7 जीआई होता है। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैं कोई ऐसे ही तुक्के नहीं बता रहा हूँ या फिर गूगल से सर्च करके नहीं बता रहा हूँ। ये एक टेस्ट हुआ था हर्बल लाइफ फॉर्मूला 1 का, सिंगापुर में एक लैब है टेमसेक नाम से। टेमसेक नाम से एक लैब है, टेमसेक पॉलिटेक्निक। वहां उन्होंने फॉर्मूला 1 शेक की जीआई टेस्टेड की थी, जिसमें उन्होंने पाया कि अगर 2 चम्मच का लेते तो 15, और अगर 3 चम्मच का फॉर्मूला 1 शेक लेते तो 15-21 जीआई का ये फूड है। तो आप सोचो, हमारे तो 55 जीआई तक के लो फूड में आते हैं, तो हमारा शेक तो बहुत कम लो जीआई का है। तो उसको बताना है, ये चीजें आपको नॉलेज होगी तो आप अपने जो डायबिटिक पेशेंट है उसको बता पाएंगे, ठीक है, कि हमारा जो शेक है वो लो जेक है। वो बोलेगा सर मीठा है ये तो, बिल्कुल है, इसमें शुगर कंटेंट भी है, बट ये जो मीठा है ये आपको फ्रूट सुक्रोज से है, और आपको इसमें ये आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, ये बताना है उसको, ताकि वो इसको प्रीफेर करे। वरना कई लोग डरते हैं कि सर शेक तो मीठा है, और मीठा तो हमारे को मना है, तो इसलिए वो शेक लेते नहीं डायबिटिक पर्सन। दूसरा, उसको बताना है कि आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने हैं, जो जितने भी डायबिटिक पर्सन होते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्ब किसमें होंगे? जिसमें ऐसा कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, जैसे बीन्स है, फल फ्रूट है, या फिर जितने भी कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें फाइबर की मात्रा हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होता है? पचने में एक तो थोड़ा टाइम लेता है, दूसरा हमारे ग्लूकोज के लेवल को एकदम से नहीं बढ़ाता, ठीक है। तो उसको, क्योंकि कार्ब्स तो वो कट कर ही नहीं सकते, 0% कार्ब से कोई भी नहीं आता, कितने भी आप कैसे भी डाइट प्लान दो, 0 कार्ब कभी नहीं करना है। क्योंकि बॉडी की नीड है कार्बोहाइड्रेट, 40% हमें अपने दिन भर की कैलोरी का चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट डायबिटिक वाले को भी चाहिए, तो डायबिटिक वाले को देंगे तो कौन सा कार्ब देंगे? कॉम्प्लेक्स कार्ब देना है, ठीक है। दूसरा, डायबिटिक वाले को डाइट प्लान करते हैं तो न्यूट्रिशन तो मैं अभी आपको बताऊंगा क्या क्या न्यूट्रिशन, बट उसके साथ साथ ये चीजें ध्यान रखनी है। उसको बताना है आपके खाने का मात्रा कितनी है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। टाइम का जैसे होता है ना, डायबिटिक वाले को हर 2 घंटे में कुछ खाना होता है, डॉक्टर कहता है ना 2 से ढाई घंटे में आपको कुछ ना कुछ लेते रहना है। बट लेते रहना तो इसका मतलब ये नहीं पेट भर के लेते रहना है, आपको कैलोरी मैनेज करवा के बताना उसको। क्योंकि अगर उसको डायबिटिक है और वो आपके पास वेट लॉस करने के लिए भी आया है, तो आपका कैलोरी मैनेजमेंट भी साथ साथ चलेगा। तो उसको बताना कि आपको मात्रा कितनी लेनी है आपके एक खाने में। जैसे आपको किसी को दिन भर में 1500 कैलोरी देनी है और 5 टाइम मील प्लान है, तो आप डिवाइडेड कर सकते हैं 300 से। बट दोपहर के जो हेल्दी स्नैक्स है वो तो 100 कैलोरी के देने हैं आपको। तो आपको सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर के लंच में हाई कैलोरी दे सकते हैं, मतलब हाई कैलोरी का मतलब ये नहीं बहुत सारी कैलोरी, आपके कैलोरी डिवाइडेशन के हिसाब से। 100 और 100 दोपहर में निकल गए, 200, अब 1300 कैलोरी को आपको मैनेज करना है तीन आपके फूड में, ठीक है। और वहां पे 200 कैलोरी आपके शेक से सुबह वाले में चली गई, तो अब आपका 1100 कैलोरी बची, तो आपके दोपहर के खाने में 600-700 कैलोरी जानी चाहिए। और उसके अलावा शाम का आपका वापस शेक 200 कैलोरी का, तो आपका 1500 कैलोरी जैसे मैनेज हो जाएगा। एक 1500 मैंने उदाहरण दिया, जरूर नहीं कि सबका 1500 ही होगा। किसी को 2000 कैलोरी चाहिए थी, किसी को 2500 चाहिए थी, किसी को 3000 चाहिए थी। आपकी हाइट और बॉडी के अकॉर्डिंग आपको कैलोरी चाहिए थी। और एक आपके ग्रुप में आज एक मैसेज आएगा, एक चार्ट आएगा, हर्बल लाइफ कंपनी के द्वारा चार्ट बनाया गया है। ABCD 4 तरह के डाइट प्लान दिए कंपनी ने, आपके हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए वो बताया गया है, ठीक है। तो वो आपको अपने कोच से आप ग्रुप में मिल जाएगा। अब न्यूट्रिशन क्या क्या ऐड करें, है ना? सर डायबिटिक वाला कोई पर्सन आ गया तो उसको क्या न्यूट्रिशन दें? शेक प्रोटीन एवरेज सभी को दे सकते हैं, हमारा शेक प्रोटीन एवरेज बेसिक डाइट है। ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जो नहीं ले सकता। जो रोटी सब्जी खा सकता है वो शेक प्रोटीन एवरेज ले सकता है, आप ये ध्यान रखें।
बट एवरेज वेट गेन करने वाले आते हैं उनको एक बार नहीं देनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बट शेक प्रोटीन एवरेज बाकी सभी व्यक्ति ले सकते हैं। तो डायबिटिक का भी पर्सन है, तो उसका वेट मैनेजमेंट करवाना है आपको, तो उसको शेक प्रोटीन एवरेज पहले ये ऐड करवाना है। फिर उसके बाद जो अगला न्यूट्रिशन जो उसके लिए सबसे ज्यादा कंपलसरी है, वो है मल्टीविटामिन। जितने भी पर्सन हैं, कोई भी हेल्थ इशू लेके आते हैं, आप एक चीज नोट कर लो, मल्टीविटामिन सबसे पहले ऐड करनी है। क्योंकि बजट का अगर इशू रहता है तो आपको दूसरी चीजें ऐड करने से पहले, दूसरी चीजें तो आपको उसको दूसरी चीजों से भी कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे किसी को फाइबर कंप्लीट करवाना है, तो आप उसको सुबह सुबह शाम दोपहर के स्नैक्स में, शाम के स्नैक्स में ऐसी खाना ऐड करवा सकते हैं जिससे उसकी फाइबर की मात्रा पूरी हो जाए। बट उसको मल्टीविटामिन, क्योंकि विटामिन के लिए तो उसको अलग अलग तरह के फ्रूट्स, अलग अलग तरह की सब्जियां खानी पड़ेगी, और वो खाएगा नहीं। तो आपको मल्टीविटामिन टेबलेट जरूर ऐड करनी है, कोई भी हेल्थ इशू वाला है आपको, चाहे वेरिकोज वेन्स का है, पीसीओडी का है, थायराइड का है, बीपी का है, शुगर का है, मल्टीविटामिन उसको ऐड करवा दो। ये आपको सोचना ही नहीं है कि सर मैं इसको दूं या नहीं दूं, ये कोच से भी पूछने की नहीं है, आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, शेक प्रोटीन एवरेज हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, ये चौथा कंपल्सरी न्यूट्रिशन। पांचवा, शुगर वाले के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइबर। और फाइबर में आप मेरा माने तो आप फाइबर टेबलेट की बजाय उसको एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स देंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि टेबलेट में उसको कम मात्रा में फाइबर मिलेगा, और उसको एक स्पून में ज्यादा फाइबर मिलेगा, तो उसको बॉडी को नीड, फाइबर ज्यादा नीड की है ना, तो उसको ये देना है। फिर उसको एक चीज बतानी है कि सर आपको, आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज जो आप ले रहे हैं, फैट जो भी ले रहे हैं, वो आपको सेचुरेटेड फैट नहीं लेना है, आपको अनसेचुरेटेड फैट आपके खाने में जाना चाहिए। ठीक है, उसको बताना है कि आपको एवोकाडो एक फ्रूट आता है वो ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, है ना, जैतून ऑयल का कुछ भी ले सकते हैं, ओमेगा 3 फूड ले सकते हैं। तो ये सारे उसको बताना है कि आप हेल्दी तरीके से ये फैट है वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब हेल्थ के लिए जो आया है, वेट लॉस के लिए आया है, तो वो डायबिटिक है, तो उसको आप सेलुलोज दे सकते हैं। और अगर वेट गेन के लिए आया है और डायबिटिक है, तो आप उसको सेल एक्टिवेटर दे सकते हैं। ये दोनों टेबलेट कंपलसरी है, किसी को भी दे सकते हैं। तो ये सारी न्यूट्रिशन है। इसके अलावा चाहे आप एलो दो तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हार्ट पेशेंट है तो उसको दूसरे कोई भी दे सकते हैं। लीवर का इशू तो सर क्या देना है, लीवर के इशू कई तरह के होता है ना, फैटी लीवर हो सकता है ना, लीवर में कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, सूजन हो सकती है। तो लीवर का इशू क्या है उसकी रिपोर्ट करवाएं पहले डॉक्टर से, उसके बाद अपने कोच के साथ बैठ के और फिर वो बताएं। अब बॉडी में बहुत सारे अंग हैं, सर आंखों में किसी को प्रॉब्लम है तो क्या न्यूट्रिशन दे, ऐसा नहीं। लीवर में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में ये पता होना चाहिए। लीवर नाम आ गया तो ऐसा नहीं कि भाई उसको ओमेगा 3 टेक दिया या फिर उसको मल्टीविटामिन टेक दिया। पहले उसको बोलना है, कोई भी इशू आए ना आपके पास, कोई भी इशू वाला पर्सन आए, सबसे पहले आपका जवाब होना चाहिए सर आप अपनी जांच करवाएं इस चीज की, और आप अपनी रिपोर्ट हमें भेजें। फिर उस रिपोर्ट को, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर भी जुड़े हुए हैं, कई लैब से जुड़े हुए लोग भी है ना, कई जैसे रवि गुप्ता सर जैसे नर्सिंग कर्मचारी भी है, तो जिनको काफी सालों का एक्सपीरियंस, तो हम अपने टीम में ऐसे लोग हैं उनसे अपनी रिपोर्ट भेज के उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। है ना, ये हंसने की बात नहीं है, ऐसा जरूरी है। क्योंकि हम कुछ भी उनको दे दिया तो उनको अगर कोई दूसरा इशू हो गया। अब मेरे पास एक, आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, मेरा एक कोच है, उन्होंने मेरे को बोला सर मेरे एक गेस्ट है, उनको कैंसर है 3rd स्टेज का, उनको क्या न्यूट्रिशन दे। मैंने कहा न्यूट्रिशन तो कुछ भी दे सकते हैं, वो ले सकता है। बट अगर मान लो आपने न्यूट्रिशन दिया और कल ही उसका कुछ हो गया ना, तो नाम आएगा न्यूट्रिशन का। तो पहले जांच कराएं, डॉक्टर से प्रिपेयर करें। उनको भी बताना है, जो भी आपके गेस्ट हैं उनको बोलना है कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद, हमारा ये डाइट प्लान आपको सजेस्ट करता हूं मैं, आप अपने डॉक्टर से पूछ के ये ले सकते हैं। ठीक है, अब ये था डायबिटिक का। रवि सर ऑलवेज गाइड, बिल्कुल, मैं तो खुद रवि सर को पूछ लेता हूँ काफी सारी बार कोई इशू आता है तो, है ना। ओके, तो आगे चलते हैं हम। दूसरा जो आपके पास आता है मेजर रूप से बीपी वाले आते हैं ना, सर ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर लो है। कुछ लोग कहते हैं सर मेरा ब्लड प्रेशर चला गया, यहाँ पे आके रिजल्ट शेयर करते हैं, है ना, काफी सारे कोचेज भी गलती करते हैं। ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है जो चली गई, ये हमारे शरीर के लिए जरूरी है, आपके हार्ट के लिए। और ब्लड का प्रेशर नहीं होगा, है ना, अगर आपके रक्तचाप नहीं होगा तो आप कैसे जी पाएंगे। तो लो या अधिक हो सकता है, बट ब्लड प्रेशर चला गया ऐसा नहीं होता, ब्लड प्रेशर बॉडी में रहेगा। उसको मेंटेन कैसे करना है वो आप बता सकते हैं उसको, अगर किसी का हाई है तो क्या करना है, लो है तो क्या करना है, ये उसको बता सकते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है या कम कैसे होता है ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद आप उसकी डाइट दे सकते हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई चीज आती है, तो हम नमक के बारे में सब जानते हैं, है ना। किसी का बढ़ गया तो नमक कम करा दिया, किसी का कम हो गया तो नमक उसको बढ़ा दिया, ऐसा नहीं। खाली नमक से ही ब्लड प्रेशर नहीं जुड़ा होता, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली सोयाडीन, सोया इसको आयोडीन से ही आपका सब कुछ है
है ना, सोडियम से ही आपको ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं। क्योंकि सोडियम हो सकता है वो आपके खाने में तो नमक कम डाल देगा, बट वो मान लो और खा रहा है, नमकीन खा रहा है या कुछ और खा रहा है, और लेवल उसको देखता ही नहीं है। लेवल में देखेगा तो सोडियम कितना चला गया। पहले तो उसको बताना है कि आपका ब्लड प्रेशर है तो आपको सोडियम कितना लेना है, वो आपको पहले बताना चाहिए, फिर आपको गेस्ट को बताना है। हर एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में WHO के अकॉर्डिंग 2000 mg सोडियम लेना होता है। 2000 mg। अब आप अपने खाने में जो नमक डालते हैं ना, यानी कि आप अगर जो नमक खाने में डाल रहे हैं वो आप मान लो कि 20 से 25 ग्राम के बीच पूरे दिन भर का, इतना ही जाना चाहिए। क्योंकि बाकी चीजें भी आप खाएंगे ना, उसमें भी आपका कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में नमक जाएगा, किसी और रूप में भी जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, उसको बताना है कि आपको हर एक खाने का लेवल पढ़ना है, उसमें कितना सोडियम जा रहा है। कई लोग होते हैं ना, रास्ते में चल रहे हैं, सफर में है, चलो यार एक नमकीन का पैकेट उठा लिया, कुछ कुछ ले लिया, कुछ कभी कुछ ले लिया। उसमें भी सोडियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसमें तो सोडियम ही होता है ताकि वो सेफ रहे, काफी लंबे टाइम तक पैक्ड रहे। जितने पैक्ड फूड है उसमें हाई मात्रा में सोडियम होता है। तो आपके जितने पर्सन आपके पास ऐसे आते हैं, उनको पहले ही गाइड करें कि आपको जंक फूड और पैक्ड फूड कम करने हैं, बंद करने हैं। तब आपका बीपी का जो लेवल है वो हाई और लो नहीं होगा, आपका मैनेज रहेगा। ठीक है। फिर उसको बताना है कि बीपी अगर रेगुलेट रखनी है तो आपको पोटेशियम वाले खाने ज्यादा लेने हैं। पोटेशियम के लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं? अब पोटेशियम के लिए वो चीजें हैं जो आपको वेट लॉस में आप मना कराते हैं, जैसे खजूर है, केला है ना। तो वेट लॉस वाले को पोटेशियम कैसे देंगे? तो वही बात है, हमारे शेक में सब है। तो आप उसको शेक ऐड करना है और दूसरा मल्टीविटामिन ऐड करनी है, तो उसको पोटेशियम जितनी मात्रा में चाहिए वो मिल जाएगा। दूसरा, उसको फ्रूट और वेजिटेबल दे सकते हैं, उसमें भी पोटेशियम जाएगा। फिर है उसको जो ये जो हमारा होता है ना पालक, तो पालक जितना भी पका हुआ पालक होता है उसमें हाई मात्रा में पोटेशियम भी होता है और आयरन भी होता है। वाटरमेलन है, बीन्स है, स्वीट पोटैटो है, उसमें आपको पोटेशियम हाई मात्रा में मिल जाता है। तो उसको बताना है कि आपको बीपी रेगुलेट रखना है, तो आपको पोटेशियम वाले खाने ज्यादा ऐड करने हैं। ठीक है। फिर फल और सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, बाजरे की रोटी में होता है, होता हो। फिर अनसेचुरेटेड फैट है, और पानी की मात्रा बराबर रखनी है। बीपी वाले को एक चीज हम भूल जाते हैं, उसको ये गाइड नहीं करते कि आपको पानी भरपूर मात्रा में पीना है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग। अब हमारे न्यूट्रिशन की बात करें कि सर न्यूट्रिशन में क्या क्या दें, तो जैसे मैंने पहले ही बताया शेक प्रोटीन एवरेज हमारे सबके लिए अलाउ है। उसके अलावा क्या दे सकते हैं? यहाँ भी चौथी जो चीज आप ऐड करेंगे वो मल्टीविटामिन होना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद में जो अगला न्यूट्रिशन है वो है नाइट्रोक्स। नाइट्रोक्स आपके जितने भी पर्सन हैं जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी है या फिर बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या जिनको रात को सोते समय मतलब ऑक्सीजन लेवल की कमी होती है, उनको आप नाइट्रोक्स जरूर ऐड करवाएं। और नाइट्रोक्स देना कैसे है? आप रात को, नाइट्रोक्स का मतलब ये नहीं कि रात को ही देना होता है, उसको दिन में कभी भी। ज्यादा बेटर रिजल्ट उसके नाइट में, क्योंकि नाइट में सोते वक्त ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ज्यादा रिजल्ट बेटर नाइट में मिलते हैं। बट ऐसा नहीं कि नाइट्रोक्स नाम है तो उसको नाइट में देना होता है, दिन में दे नहीं सकते। दिन में भी काफी सारे लोग लेते हैं, बट नाइट में दें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। जिस तरह से वुमेन चॉइस है, वुमेन चॉइस आप कभी भी दे सकते हैं किसी भी लेडीज को, बट अगर रात को सोते समय देंगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी रात को क्या करती है, हीलिंग प्रोसेस में होती है, और अपनी सेल्फ वो रिकवरी करती है, हमारे जो सेल्स है उनकी। तो रात को जो नाइट्रोक्स होता है वो ज्यादा बेटर काम करता है। और रात को जो अगर नाइट्रोक्स लेके सोता है, ऐसा हमने सुना है, और कंपनी भी कहती है कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, तो हार्ट को हार्ट अटैक आने की संभावना नहीं रहती है अगर नाइट्रोक्स पी के सोता है कोई बंदा भी। और बीपी का भी रेगुलेट करता है ये। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और अगला जो न्यूट्रिशन है वो है आपका फाइबर। बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको फाइबर भी ऐड करना है। ठीक है, तो ये दे सकते हैं, बाकी कोई भी न्यूट्रिशन दे सकते हैं, ये पहले जरूरी है। इसके अलावा जो जितने न्यूट्रिशन है हमारे पास, कुछ भी दे सकते हैं उसको। स्किन बूस्टर दे सकते हैं, मेल फैक्टर, जॉइंट सपोर्ट, है ना, आई के लिए कुछ भी दे सकते हैं, वर्ती लाइफ का कोई प्रोडक्ट। बट ये कंपल्सरी न्यूट्रिशन है उसके लिए। अब तीसरा जो आपके पास पर्सन आता है सबसे पहले ज्यादा, वो आता है थायराइड वाले, है ना। अब थायराइड दो तरह की होती है, आप सबको पता है, हाइपर एंड हाइपो। एक में वेट कम होता है, एक में वेट बढ़ जाता है। तो किसी भी तरह की थायराइड हो, आपको ये ध्यान रखना है कि थायराइड में सबसे पहले जो चीज है वो होती है नमक। थायराइड में भी नमक का रोल होता है, क्योंकि थायराइड कोई रोग नहीं है, थायराइड एक ग्रंथि है जिसमें विकार आ जाता है, तो हमारे को ये प्रॉब्लम होती है। तो आपको जितने भी थायराइड वाले पर्सन आए उनको सबसे पहले पूछना है आपको कितनी mg की टेबलेट चल रही है आपकी।
क्योंकि कोई भी थायराइड वाला पर्सन होगा ना, उसकी एक टैबलेट डॉक्टर ने बता रखी होगी, 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150 mg तक के लोग आते हैं, 200 mg तक के लोग होते हैं। तो उनको बोलना है आपको टैबलेट नहीं छोड़नी है, ये उसको पहले गाइड कर देना है, जब तक कि आपका थायराइड रेगुलर नॉर्मल नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलना है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपने न्यूट्रिशन ऐड किया ना, उनको लगता है न्यूट्रिशन दे दिया अब तो हमें दुनिया का अमृत मिल गया, अब हमें ये तो जरूरत ही नहीं है, वो छोड़ देंगे तो उनको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो उनको बताना है पहले कि आपकी जो भी जितनी भी एमजी की टैबलेट चल रही है उसको कंटिन्यू रखना, साथ साथ धीरे 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 जैसे बीच में चेक करवाते रहेंगे, आपका कम होएगा, टैबलेट जैसे जैसे कम होएगी लेवल, तो वो आपका एकदम से छूट जाएगी बाद में। ठीक है, तो ये उनको पहले गाइड करना है। दूसरा, जितने भी थायराइड वाले पर्सन होते हैं उनमें सेलेनियम, जिंक और आयरन, ये तीन जो विटामिन एंड है, ये भरपूर मात्रा में चाहिए होते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए किन कौन से खाने खाने में मिलता है। ठीक है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें ये तीनों चीजें मिलती है। आयरन भी मिलता है, जिंक भी मिलता है, सेलेनियम भी मिलता है। और फ्रूट में बात करें तो आपका जो सॉरी, सब्जी में एक ब्रोकली नाम की सब्जी आती है, उसमें ये सेलेनियम भरपूर मात्रा में होता है, और आयरन और जिंक भी मिलता है। ठीक है, फ्रूट में बात करें तो अवाकाडो है, पपीता है, इनमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये उनको ऐड करवाना है। और खाने में बात करें, न्यूट्रिशन में बात करें तो आपका मल्टीविटामिन एंड शेक है, उसमें ये सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो थायराइड में एक चीज देनी होती है वो होता है ओमेगा 3। ये थायराइड पर्सन को कंपलसरी दें आप। ओमेगा 3 शेक प्रोटीन एवरेज के बाद मल्टीविटामिन, और पांचवा न्यूट्रिशन आपका ओमेगा 3 है। अब थायराइड वालों को एक चीज आपने कभी नहीं दी होगी, मैं बता देता हूँ आपको। थायराइड में अगर कोई पर्सन है, थायराइड वैसे ज्यादातर महिलाओं में होता है, बट ऐसा नहीं कि जेंट्स में नहीं हो सकता, जेंट्स में भी थायराइड की समस्या होती है। तो आपके पास कोई भी जेंट्स पर्सन आए, उसको आपको मेल फैक्टर जरूर ऐड करवानी है। अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को लगता है मेल फैक्टर सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर आपके मेल हार्मोन के लिए होगी। थायराइड में भी आपके मेल फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है। अगर किसी पुरुष को है, महिला को नहीं ऐड करनी, महिला को है तो वुमेन चॉइस ऐड करवानी है, और पुरुष को है तो मेल फैक्टर ऐड करवानी है। ये ध्यान रखना है आपको। आज तक आपने नहीं की होगी किसी पुरुष को अगर रहता है ना, क्योंकि थायराइड के बारे में उसके बाद में हम ज्यादातर हमारे पास क्योंकि महिला ही आती है थायराइड की समस्या लेके, तो हम उनको वुमेन चॉइस ऐड कराते हैं। तो आपका अगला न्यूट्रिशन वुमेन चॉइस होना चाहिए, और बाकी सारे न्यूट्रिशन आप दे सकते हैं। ये मैं कंपलसरी वो पहले बता रहा हूँ, उसके अलावा आप जितने न्यूट्रिशन है, ऐसा नहीं है कि वो दे नहीं सकते कि सर ने तो इतना ही बताया था, उसके अलावा सर मेरे तो एक स्किन वाला प्रॉब्लम भी है उसको थायराइड के साथ, तो मैं स्किन बूस्टर दे रहा था, वो बंद कर दूं क्या? ऐसा नहीं, बाकी न्यूट्रिशन अगर उसके चल रहे हैं तो वो दे सकते हैं। आगे एक समस्या और आती है, गंभीर समस्या। वो क्या है? अच्छा, थायराइड में अगर कोई पर्सन है तो ज्यादातर उसका वेट बढ़ा हुआ वाले थायराइड वाले ज्यादा आता है ना, कि सर थायराइड की वजह से मेरा वेट बढ़ गया, तो उसको पहले महीने से ही आपको सेलुलोज ऐड करवा देनी है। ठीक है, सेलुलोज आपको पहले महीने से ऐड करवा देनी है। अब एक चीज आपको मैं बीच में रोक के बताऊंगा। आपने जब साइट खोली होगी कंपनी हर्बल लाइफ की, आप सारी कुछ चीजें आपने देखा होगा, हर्बल लाइफ ने सारे प्रोडक्ट एक ही साथ नहीं सजा रखे, मतलब एक ही लिस्ट में नहीं डाल रखे। हर्बल लाइफ ने हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी अलग निर्धारित की है। पहला, वेट मैनेजमेंट। वेट मैनेजमेंट, उस वेट मैनेजमेंट में भी उसने प्रोटीन का अलग है, इनहेंसर का अलग है, और बाकी चीजें अलग है, शेक का अलग है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने की है टारगेटेड न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम एक चीज कंफ्यूज हो जाता है, सर टारगेटेड का मतलब क्या है? टारगेटेड मतलब एक ऐसे स्पेशल किसी भी इशू को टारगेट करके वो न्यूट्रिशन बनाया गया है, जो उसमें कैटेगरी दी गई है। तो उसमें अगर वुमेन्स की कैटेगरी में जाएंगे तो वुमेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, वुमेन्स को हार्मोन की प्रॉब्लम है, मेनोपॉज की समस्या है, या फिर मंथली प्रॉब्लम की समस्या है, या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वुमेन चॉइस दे सकते हैं वुमेन वाली कैटेगरी में जाके। थायराइड की है तो वुमेन्स को है तो वुमेन चॉइस दे सकते हैं, पुरुष को तो वो दे सकते हैं मेल फैक्टर। अब जेंट्स संबंधी कोई किसी को प्रॉब्लम है ना, बहुत सारे जेंट्स में समस्या होती है, हार्मोन संबंधी, सेक्सुअल संबंधी, है ना, तो उनको मेल फैक्टर दे सकते हैं। वहां पे किड्स की न्यूट्रिशन की कैटेगरी अलग है, किड्स न्यूट्रिशन। तो किड्स न्यूट्रिशन में दो तरह के वहां पे आपको डायनो शेक दिए मैं। तो 2 साल से लेकर 14 साल, 15 साल तक के, 18 साल तक के किसी भी बच्चे को डायनो शेक दे सकते हैं। अब वहां पे हार्ट की कैटेगरी दी गई है,
तो हार्ट की कैटेगरी में जाएंगे तो आपको हार्ट के न्यूट्रिशन कौन कौन से हैं? बीटा हार्ट है, नाइट वर्क्स है, ओमेगा 3 है, ये हार्ट के लिए है। ये आप वहां से उठा के दे सकते हैं। तो एक चीज ये भी है, वहां से भी आपको अलग अलग इशू के बारे में, सर कौन से इशू का कौन सा न्यूट्रिशन दे, वो वहां से भी थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। और दूसरा शेक प्रोटीन एवरेज है, ये आपकी बेसिक डाइट है, तो ये तो तीनों चीज ऐड रखनी है। अब वहां पे आपको 3 न्यूट्रिशन मिल गए मान लो हार्ट में, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हार्ट की अगर मैं बात करूं, अब किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है कि सर मेरे कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है, और ये तो आजकल आम बात है कोलेस्ट्रॉल, तो क्योंकि खाना ऐसा हो गया कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, एचडीएल कम हो गया, एलडीएल ज्यादा हो गया, जांच करो ये सर मेरा एलडीएल बढ़ा हुआ है, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, उसमें सबसे पहले जाके बीटा हार्ट ऐड कर देना है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा क्योंकि उसमें बीटा ग्लूटान है, और आपके जो ओट्स वाला जो होता है ना बीटा ओट्स है, उसमें ओट्स भी है, तो वो आपके कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में काम आएगा। दूसरा, जब ओट्स उसको देने से कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, तो एक चीज ध्यान रखें, हेल्दी स्नैक्स में उसको एक टाइम में ओट्स जरूर ऐड कर दें। उसको बोलना है मसाला ओट्स नहीं लेना, पानी में या दूध में बना के आपको ओट्स देना है। जो हेल्दी स्नैक्स है, हेल्दी स्नैक्स भी उसके इश्यू के अकॉर्डिंग उसको सजेस्ट करने हैं आपको। सब कोई चने नहीं डाल देने हैं, चने दे सकते हैं सभी के सभी उसमें हेल्थ में। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना हेल्थ, सर उसमें कुछ भी ले सकते हैं आप। कुछ लोग क्या कहते हैं हेल्दी स्नैक्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हेल्दी स्नैक्स का भी बहुत बड़ा रोल है, वो आपको उसके इश्यू जो है उसके अकॉर्डिंग डालने हैं। ठीक है। तो हार्ट डिजीज में आपको अगर कोलेस्ट्रॉल के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो बीटा हार्ट दे सकते हैं, ओमेगा 3 दे सकते हैं। ठीक है, और शेक प्रोटीन एफरेज दे सकते हैं, फाइबर ऐड कर सकते हैं, तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू आपको जो आपके पास लोग लेके आते हैं वो आता है डाइजेशन। इसके बारे में हमने लास्ट में बात की है, 5 मिनट में और बात करूंगा क्योंकि अभी टाइम हमारा हो गया। उसके बाद हम आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उसका मैं जवाब दूंगा। एक क्वेश्चन आया हुआ है फैटी लिवर का, तो उसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं लोग डाइजेशन रिलेटेड, और ये जितने भी इशू मैंने अभी बताया ना, ये सारे खाने के और डाइजेशन की वजह से होते हैं। जड़ पे काम करना है हमेशा। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो मोटापा किस वजह से बढ़ा है ये पता होना चाहिए, वो ओवर ईटिंग की वजह से बढ़ा है या कोई हेल्थ इशू की वजह से बढ़ा है ये पता होना चाहिए। तब हम उसको बेटर डाइट प्लान दे सकते हैं। और इसी तरह से उसका जो चीज कोई भी इशू है वो किस वजह से हुआ, वो पता होगा तो हम उसको रिकवर करने के लिए। और आप कभी भी डाइट प्लान करते हैं, आपने मान लो किसी सेशन में सुन लिया, मान लो यहाँ पे हो सकता है मैंने आपको डायबिटीज के बारे में कुछ और बताया, ऊपर कुछ और बताया, आपको अपने कोच से पहले सलाह जरूर करनी है कि सर, सर ने उस दिन ये बताए थे और पहले एक दिन मैंने सुना था उसमें ये भी ऐड था, तो मुझे कौन सा ऐड करना है। तो उसका शुगर का लेवल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे। ठीक है। उसका शुगर हो सकता है 100 से 120 के बीच है, या 200 के ऊपर है, या 400 के ऊपर चला गया, उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूट्रिशन ऐड होता है। ठीक है। किड्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसको डायनोशेक दे सकते हैं। डायनोशेक जो 15 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं, उसको 1 चम्मच डायनोशेक देते हैं ना, उसके साथ आप 1 चम्मच फॉर्मूला 1 जरूर ऐड करें। 15 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे हैं उसको बेटर रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि वहां पे उसको कुछ विटामिन एंड मिनरल्स भी चले जाएंगे। ठीक है। यूरिक एसिड के बारे में सर का एक क्वेश्चन है, बुलाकीराम जी सर का। यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है? यूरिक एसिड की समस्या आजकल वैसे तो आम है ना। यूरिक एसिड में कुछ भ्रांतियां होती है कि प्रोटीन बंद कराने से यूरिक एसिड शायद कम हो जाता है, बट उसका यूरिक एसिड की जांच करवाएं तो उसमें एक चीज और जांच कराएं कि उसके टोटल प्रोटीन की जांच कराएं बॉडी में। यूरिक एसिड की जांच कराएं और फिर उसकी टोटल प्रोटीन की भी जांच कराएं, तो पता चलेगा कि आपका अगर उसमें यूरिक एसिड प्रोटीन की वजह से बढ़ा है, हाई प्रोटीन हो गया उसकी बॉडी में, तो प्रोटीन को आपको कम करवाना है। ठीक है। नहीं तो उसको फाइबर दे सकते हैं, शेक प्रोटीन एफरेज दे सकते हैं, और उसको एलो कंसंट्रेट जरूर ऐड कराएं। यूरिक एसिड की जिसको प्रॉब्लम है उसको एलो कंसंट्रेट जरूर ऐड करवाएं। ठीक है। और फाइबर उसका मेन न्यूट्रिशन रहेगा, और मल्टीविटामिन मैंने बता दिया कि कोई भी हेल्थ इशू उसमें रहेगा। ठीक है। और प्रोटीन की वजह से नहीं है तो प्रोटीन चलने दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वे प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से यूरिक एसिड में प्रॉब्लम आ सकती है। बट हमारा वाला सोया प्रोटीन है और आइसोलेटेड है, तो इससे उसके यूरिक एसिड में कोई दिक्कत नहीं आती। बट उसको प्रोटीन, ऑल प्रोटीन जो टोटल प्रोटीन उसकी बॉडी में ज्यादा है, तो एक बार के लिए कम कर दे उसकी प्रोटीन की मात्रा, एक टाइम के शेक से हटा दें उसको। ठीक है। या फिर शेक में ऐड कर दें उसकी प्रोटीन की जगह। ठीक है। और अभी एक उषा मैम ने शायद पूछा था फैटी लीवर के बारे में। लीवर रिलेटेड जिसको भी कोई प्रॉब्लम है उसको ओमेगा 3 ऐड करें। ठीक है। शेक प्रोटीन एवरेज और मल्टीविटामिन, ये उसको न्यूट्रिशन रखना है। और अगर उसको बजट अलाउ करता है तो नाइट वर्क्स भी ऐड करें। ठीक है। ये ध्यान रखना।
तो और किसी का कोई सवाल? बस इतने क्वेश्चन थे। बाकी अगर कोई सवाल हो तो आपके पास, सबके पास एक एक जादूगर है ना, रवि सर कहते हैं ना एक एक जादूगर है, तो आप अपने जादूगर से भी पूछ सकते हैं। देखो जादूगर का जादू जब तक देखोगे नहीं ना, तो आपकी जिंदगी में जादू नहीं होगा। आप भूल जाते हैं थोड़ा, थोड़ा बड़ा होने के बाद, है ना, बच्चा जब बड़ा होता है सुपरवाइजर बन जाता है, वार्डन बन जाता है, या फिर एसोसिएट बन जाता है, तो उसको लगता है मुझे मेरे जादूगर की नीड नहीं है। आपको पूरी जिंदगी अपने जादूगर की नीड है, जब तक कि आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बनते। यहाँ पे जो चीजें सिखाई जा रही है वो बहुत शॉर्ट एंड टाइम को देखते हुए सिखाई जाती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने कोच के साथ उसी समय डिस्कस करें, चाहे आप उसके बराबर के लेवल के हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कोच और स्पॉन्सर दोनों क्या होता है, एक ही लेवल पे आ जाते हैं। और वहां पे एक समस्या आती है, अच्छा ये तो मेरे बराबर के लेवल का, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, इसको थोड़ी पता होगा। अरे इतना ईगो था, उससे ऊपर वाले लेवल का पूछ लो, कोई बात नहीं, है ना। तो ये ईगो नहीं रखना है। हो सकता है वो आपसे पहले आया तो आपको, उसने कुछ ट्रेनिंग ज्यादा ली होगी आपसे, तो हो सकता है उसने कुछ सुना होगा और आपको उसको बता देगा वो, है ना। तो ये ध्यान रखना है। तो थैंक यू सो मच। बैक टू हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी सालूवाला मैम। अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। सर के लिए सभी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे सबसे पहले तो। अगर पॉसिबल है तो सिस्टम से रिक्वेस्ट है कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जाए, ताकि सभी सर को थैंक्स बोल सके। Thank थैंक you. यू Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, Sanjay ma'am. sir. Thank you so much for amazing session. Thank you. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, अच्छा सेशन दिया सर. Thank you, sir. Very much, sir. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. And we've come a long way. One family, one team, doing what's right every day. We dream, we dare, we love, we care. We dream, we dare, we love, we care. Working together, building it better. 20 years in India, making every day healthier and happier, healthier and happier. It's Herbalife Nutrition all the way. Whoa, whoa, whoa. It's Herbalife Nutrition all the way. Whoa, whoa, building our destiny. Our journey has just begun. As one strong community, together we dream as one. We believe, we lead, we rise and achieve. We believe, we lead, we rise and achieve. Working together, building it better. 20 years in